हाय गाइस, दिस इज़ राहुल। आज हम बात करेंगे एसबीआई कार लोन स्कीम के बारे में। जुलाई 2022 चल रहा है, आज 16 तारीख है। आज की डेट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक के, मैं वो बताऊंगा। एसबीआई कार लोन की स्कीम क्या है, मैं वो बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्कीम के बारे में ही बात करते हैं। तो देखिए, बैंक कम से कम, स्टेट बैंक जो है जो कार लोन देती है वो कम से कम 3 साल के लिए देती है। हमारे पास जो टेन्योर है 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर आप आ जाइए 6 साल और 7 साल। मैक्सिमम 7 ईयर के लिए लोन होगा, कम से कम 3 साल के लिए लोन होगा। तो 3 साल, 4 साल, 5 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.75। ये मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आप 6 साल या 7 साल में जाते हैं तो 7.85 का मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आज कल से ही लागू हुआ है, कल 10 पैसे बढ़ गए हैं। कल तक 7.65 था 5 साल के लिए, और 7 ईयर के लिए 7.75 था। कल से ब्याज दर बढ़ गए हैं 10 पैसे। मैंने आपको पहले भी बोला था जुलाई में ब्याज दर बढ़ जाएंगे, किसी ने अगर मेरी शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बल्कि और भी बढ़ने वाले हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, इसी महीने में 2-3 बार बढ़ चुके हैं। 7.25 से स्टार्ट हुआ था एंड आज की डेट में 7.75 है। ऑलमोस्ट 0.8% का ब्याज दर हो गया है। तो ये ब्याज दर मिनिमम है कि आप 7.75 आपको मिलेगा, और हाईएस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.35, 8.45 पर है। 7 ईयर के लिए 8.45 है मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैक्सिमम और लोअर का क्या सीन है, ये डिपेंड करता है व्यक्ति के सिविल स्कोर के ऊपर। हम लोग बैंक्स पहले जो है आपका सिविल चेक करेगी कि आपका सिविल स्कोर क्या है। रिक्वायर्ड सिविल जो हमें चाहिए 757। अगर आपको मालूम है आपका सिविल स्कोर क्या है, अगर आपका सिविल स्कोर 757 से ऊपर है तो आपको बैंक मिनिमम ब्याज दर देगी। अगर उससे कम है तो 8%, 8.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 8.25, 8.35, 8.35 एंड 8.45, इस तरीके से स्लैब है। डिपेंड करेगा सिविल के ऊपर। सिविल 757 से कम होगी तो कम होगी तो 8% 5 साल के लिए, एंड 7 साल के लिए 8.10। और अगर 720 से भी कम होगी तो 8.25, 8.35, और 720 से भी कम होगी, 689 से भी कम होगी तो 689 टू 720 का स्लैब है। 689 से सिविल स्कोर कम होता है आपका तो पहली बात तो आपका अकाउंट सीएसपी अकाउंट होना चाहिए, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। आपकी स्टेट बैंक में सैलरी आनी चाहिए। सिर्फ सैलरी अकाउंट होल्डर्स को बैंक 689 से नीचे की सिविल पर लोन देती। बैंक ओनली 689 से नीचे जिनकी सिविल है उनको लोन देगी, जो गवर्नमेंट जॉब में है, जिनकी सैलरी स्टेट बैंक में आती है। अगर आपकी सिविल 689 है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं या बिजनेसमैन हैं, तो स्टेट बैंक से आपका कार लोन नहीं होगा। सिविल स्कोर 689 एंड अबव रिक्वायर्ड है, ये मिनिमम स्लैब है सिविल का। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिर हाईएस्ट स्लैब में जाएगा। सिविल क्या होती है, मैं ज़्यादा डिटेल में बात करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सिविल बेसिकली बता देता हूँ, क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। आपने जितने भी लोन आज तक लिए हैं सब हमें सिविल पे दिख जाते हैं। आपने कैसा रीपेमेंट किया, उन्हें कैसा चलाया, वो सब हमें सिविल स्कोर पे दिखता है। अब बात करते हैं दूसरा, बैंक की प्रोसेसिंग फीस। स्टेट बैंक की प्रोसेसिंग फीस 0 है। प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूसिंग है। कटवर्ती ब्याज है। अगर आप बीच बीच में पार्ट पेमेंट करते हो तो जो हमने मूल राशि ली है वो जमा हो जाएगी पहले तो जो मूल राशि हमारी जमा हुई है उस पर ब्याज कम हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग का मतलब ये है कि पहली ही किस्त से आपकी मूलधन भी निकलेगा, ब्याज भी निकलेगा। जितने पर डे का ब्याज कैलकुलेट होता है। सपोज करो आपने 5 लाख का लोन लिया था। 5 लाख का लोन मैंने लिया और मैंने उसमें कल 1 लाख रुपए जमा कर दिया कार लोन में खाते में। कार लोन का एक सेपरेट खाता खुलता है। आपका सेविंग अकाउंट जो है एसबीआई का, उससे लिंक रहता है। कार लोन लेने के लिए स्टेट बैंक में खाता होना मैंडेटरी है। आपको खाता खुलवाना पड़ेगा, नहीं है तो खाता पहले खुलवाइए, फिर स्टेट बैंक में लोन होगा। हम लोग सेम डे खाता खोल देते हैं 1 घंटे के अंदर, तो लोन बन जाता है। तो आपके सेविंग अकाउंट से कार लोन का खाता लिंक रहता है। तो जो कार लोन का खाता है उसमें आप अपना पेमेंट जमा करोगे। आपने पार्ट पेमेंट करना है। 2 चीज़ें हैं, एक तो पार्ट पेमेंट करेंगे, एक फोरक्लोजर करेंगे। पार्ट पेमेंट मतलब होता है बीच बीच में पैसे जमा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फोरक्लोजर मतलब होता है मैं लोन ही बंद कर दूंगा। अगर मैंने लोन लिया 5 लाख का और मेरे को 1 साल भी नहीं चलाना, 6 महीने में बंद कर दूंगा, तो आपको 2% पेनल्टी देनी पड़ेगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर।
जैसे 3-4 किस्तें आपने जमा कर दी, 6 किस्तें जमा कर दी और 7वीं किस्त पे आप जाकर के अपना अमाउंट जमा करा रहे हो, पूरा लोन बंद कर रहे हो, तो 6 किस्तें जो गई वो ब्याज तो गया ही गया, उसके अलावा जो रकम बची होगी उस टाइम पर वो आपको विद 2% पेनल्टी के साथ देनी पड़ेगी। जो आउटस्टैंडिंग बचा है उसका 2% और जो 2% निकल के आएगा उस पर 18% की जीएसटी के साथ में आपका लोन क्लोज होगा। अब फोरक्लोजर जीरो कब है, कब चार्ज नहीं लगेंगे? आप 1 साल तक लोन चला लीजिए। आज की डेट में जो स्कीम है उसकी बात कर रहा हूं मैं, 16 जुलाई 2022 में जो स्कीम है, आप 1 साल के बाद 12 महीनों के बाद में अपना लोन बंद कर सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। पार्ट पेमेंट करना है तो कभी भी कर सकते हो, पार्ट पेमेंट पे कोई चार्जेस नहीं है। मैंने 5 लाख का लोन लिया, आपने कल 1 लाख रुपए जमा कर दो, आपका 1 लाख का ब्याज बंद हो जाएगा तत्काल में। अब ईएमआई कम होगी कि नहीं होगी? ईएमआई कम नहीं होगी, ईएमआई सेम जाएगी। जो ईएमआई बनी थी 10,000 रुपए की वो सेम जाएगी। ये रहता है कि मतलब समय कम हो जाता है, टेनर कम हो जाता है आपका, और ईएमआई कम नहीं होती, ईएमआई सेम रहती है। तो अब एंड जो डीएसपी अकाउंट होल्डर्स होते हैं, डीएसपी अकाउंट टाइप्स होते हैं। अब अकाउंट टाइप्स भी बहुत सारे हैं, सीएसपी, डीएसपी, पीएमएसपी, पीएसपी। तो जो ये अकाउंट सैलरी पैकेज वालों के होते हैं, जो आर्मी में लोग हैं, जो नेवी में लोग हैं, उन लोगों के लिए प्रोसेसिंग फीस हमेशा जीरो रहती है। आज की डेट में प्रोसेसिंग फीस सबके लिए जीरो है, सबके लिए, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो या एग्रीकल्चर में हो, सबके लिए बैंक की प्रोसेसिंग फीस कार लोन में जीरो चल रही है। कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपको यहाँ पर नहीं देनी है। आपको स्टाम्प ड्यूटी का खर्चा लगेगा बस। स्टाम्प कितना लगता है डिपेंड करेगा आप किस स्टेट में इस वीडियो को देख रहे हैं और किस स्टेट में आप कार लोन ले रहे हैं, कौन सी स्टेट बैंक में आप किस स्टेट में आप कार लोन ले रहे हैं, क्योंकि स्टेट वाइज ड्यूटी जाती है स्टाम्प की। स्टाम्प एक आरटीओ का स्टाम्प रहता है हाइपोथेकेशन का, 0.25% एमपी में है, प्लस 500 रुपए का लोन एग्रीमेंट। ये 2 स्टाम्प कस्टमर को बनवा करके बैंक में देने रहते हैं एट अ टाइम सिग्नेचर, जब आपके बैंक में सिग्नेचर होते हैं, जब आपको स्टाम्प देने रहेंगे। और उसके अलावा बैंक का कोई भी खर्चा नहीं है कार लोन का। कार लोन की प्रोसेस स्टेट बैंक 2 घंटे के अंदर कर देती है, फास्ट सर्विस है, 2 घंटे में हम लोग कार लोन कर देते हैं। अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल है, एटलीस्ट हमें 1 दिन का समय दीजिएगा, क्योंकि 1 दिन का आप समय देंगे तो हम लोग, आपने आज मेरे को बिजनेस के अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, हम कल वेरिफिकेशन भी करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद में एफआई बोलते हैं जिसको हम लोग, उसके बाद में हम आपका लोन कर पाएंगे। तो वेरिफिकेशन इसमें बहुत मैंडेटरी हो जाता है बिजनेस प्रोफाइल एंड प्राइवेट प्रोफाइल के लिए। तो मैं ये उनके लिए नहीं है 2 घंटे में कार लोन हो जाएगा, जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए एटलीस्ट 1 दिन का समय बैंक लेती है। 1 से 2 दिन का समय लग जाता है, डिपेंड करता है कि एफआई कितने दूरी पर होनी है। तो इस तरीके से कार लोन की हमारे पास स्कीम है। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, एसबीआई में सैलरी आती है, तो आपका जो लोन है वो हम लोग 2 घंटे में कर देते हैं। 2 घंटे का प्रोसेस है हमारे यहाँ पर। 2 घंटे के अंदर आपका कार लोन हो जाएगा, आपको डीओ लेटर दे दिया जाएगा। डीओ लेटर का मतलब होता है डिलीवरी ऑर्डर, जो कि आपको आपके शोरूम पर, जिस भी शोरूम से आप गाड़ी ले रहे हैं वहां पर जाके देना रहता है। तो और उसके बाद में हम यहाँ पे डिसबर्समेंट कर देते हैं। डिसबर्समेंट का मतलब होता है बैंक पेमेंट दे देगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आपने लोन लेना है, आपकी गाड़ी मान लो आपको इस महीने के एंड में उठानी है 25 तारीख को, पर आपने बोला कि मैं फिर 25 तारीख को ही बैंक में साइन करने आऊंगा। ऐसा भी नहीं है, आप आज आपकी फाइल आज साइन कर जाइए और आपका प्लान है अगले महीने गाड़ी उठाने का, तो आप अगले महीने उठा सकते हैं। एक कार लोन के डॉक्यूमेंट 2 से 3 महीने के लिए वैलिड रहते हैं। आपको साइन करके चले जाओगे, आप स्टाम्प ड्यूटी पे करके चले जाओगे, उससे आपका लोन स्टार्ट नहीं होगा। आपका लोन स्टार्ट कब होगा? जब बैंक ने पैसा निकाल करके शोरूम वालों को दे दिया, उस दिन से आपका ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट। अगर आपका इस बीच में प्लान कैंसिल हो जाता है कि आप बैंक में साइन कर गए थे, अब गाड़ी नहीं आ रही है, गाड़ी कैंसिल कर दी, तो आप बिल्कुल लोन कैंसिल कर सकते हैं। बस आपका स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि स्टाम्प तो सेम डे बनते हैं जिस दिन सिग्नेचर होते हैं। तो स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान होगा, अन्यथा कोई भी नुकसान नहीं होगा। दूसरा, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। दूसरी बैंकों की बात करें, जैसे कि मैं बात करता हूं, आज से मान लो हमसे 1.5 महीने पहले जिसने लोन लिया था, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था 7.25, किसी को मिला था 7.45। तो जिन्होंने वो कार लोन लिया था उनका 7.25 पे ही चल रहा है बैंक का ब्याज दर। आज बैंक की ब्याज दर 7.25% है, पर जिनने 7.25% पे लिया था वो 7.25 पे ही चल रहा है। तो ये बेनिफिट है स्टेट बैंक के साथ में, आपको कार लोन फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। अगर आप दूसरी बैंकों में जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपकी यूनियन बैंक है, तो
तो ये बैंक जो है आपको फ्लोटिंग देती हैं। फ्लोटिंग का मतलब क्या है, जिस टाइम पे जो ब्याज दर चल रहा होगा उनका उसी ब्याज पे ऑटोमेटिकली लोन अकाउंट हो जाएगा। जैसे कि जिसने लिया था, क्या होता है कि जैसे दूसरी बैंक से वो आपको ये लालच देंगे कि 10 पैसे कम हम दे रहे हैं आपको स्टेट बैंक से, तो आप हमसे लोन ले लीजिए। कस्टमर बोलता है हाँ स्टेट बैंक में 7.25% का ब्याज दर है और वहां तो हमें 7-10 पे मिल रहा है, उनने 7-10 ले लिया। अब आज की डेट में देखिए 0.8% हो गया 1.5 महीने 2 महीने बाद ही। तो ये कहाँ बेनिफिट मिला, जिन्होंने स्टेट बैंक से लिया था उनका बेनिफिट हो गया ना, क्योंकि उनका फिक्स कार लोन था। तो ये बेनिफिट रहते हैं। अब आपको सोचना है, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वीडियो 11 मिनट की हो चुकी है, मैं और लंबी नहीं करना चाहता। तो ये है फाइनल। अगर आपको कुछ और भी पूछना है कार लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो एक वीडियो और मैं बना दूंगा कि बिजनेस प्रोफाइल के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हाल फिलहाल इस वीडियो में मेरा एक ही फोकस था कि आपको जुलाई 2022 में स्टेट बैंक के क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, क्या स्कीम है, ये मैंने आपको बता दी है। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगेंगे बिजनेस प्रोफाइल के लिए एंड प्राइवेट के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बातें। हाल फिलहाल अगर बैंक से, स्टेट बैंक से रिलेटेड या और भी बैंकों से रिलेटेड, मैं सबके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। मेरा मेन लोन्स के बारे में बताना है, एजुकेशन लोन, होम लोन, सभी लोन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हाल फिलहाल मैंने कार लोन के बारे में बात किया है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे इस पर कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाऊंगा और आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।